नमस्कार। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पलायन रोकने और लौटने की प्रतिक्रिया का दायित्व सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का ही नहीं है, अपितु अगर आप उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड में या बाहर रहते हैं तो आपका भी है। रिवर्स पलायन पर मेरे विचार जानने के लिए विजिट और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल जोशी विचार को और कमेंट कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। उत्तराखंड सरकार तो पलायन रोकने और घर वापसी की प्रतिक्रिया के मामले में कुछ भी कर पाने में असमर्थ रही है, ना ही उसके पास भविष्य में इस समस्या पर काबू पाने के लिए कोई रणनीति। पहले का पलायन तो समझ में आता है, भुखमरी व बेरोजगारी तो चरम सीमा पर थी और बुनियादी ढांचा बुरी तरह चरमराया हुआ था। दशा तो अभी भी उतनी ठीक नहीं है, परंतु अब बहुत हद तक सुधार होने के कारण बहुत सारे अवसर हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। कुछ वर्षों में कई युवाओं और प्रोफेशनल्स ने शहरों की नौकरियों को छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया और यहां सफल उद्यम स्थापित किए और पलायन रोकने को एक नई दिशा दिखाई है। क्या आपको मालूम है कि चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे अहम भूमिका किसकी है? जी हाँ, इमिग्रेंट चाइनीज की। यह वह चाइनीज हैं जो चाइना से बाहर रहकर भी चाइना में किसी ना किसी रूप में इन्वेस्ट कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचने का विषय है, क्या हम उत्तराखंडी इसके लिए सक्षम नहीं हैं? अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सुधार और पलायन पर रोक लगा सके, या कुछ करने की भावना की कमी है? मैं यहाँ पर आपको विपुल सिंह के बारे में बताना चाहूँगा, जिनका डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है, परंतु उनका दिल उत्तराखंड के लिए धड़कता है। इसी जज्बे को लेकर विपुल ने अपने गांव जरीखाल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में एक होम स्टे बनाया और नाम दिया है द डान। विपुल का उद्देश्य उस होम स्टे से पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पुरखों की धरोहर से जुड़ना व गांव के युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश व गांव की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने की भावना थी। विपुल अपने शहरी मित्रों को उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ते हैं, उन्हें अपने होम स्टे में फ्री में रहने की जगह देकर। आप भी विपुल की तरह अपने वीरान होते हुए गांव में जान फूंक सकते हैं, अपने पुश्तैनी मकानों को रिपेयर कर या एक नया मकान बनाकर। इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा और गांव में रहने वालों को भी आपके मकान बनाने व होम स्टे में व्यवसाय करने का रोजगार मिलेगा। आप भी अपने मित्रों को अपने घर में रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिनके जाने से आपके द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। आपका यह सोचना बिल्कुल गलत ना होगा कि आपके गांव जाने से आपके मित्र के विचार आपके बारे में बदल जाएंगे। हाँ, आपके मित्र के मन में अवश्य आपके लिए एक अलग ही जगह स्थान होगा कि आप में कितनी क्षमता है, जो इस छोटी जगह से आकर आपने सोसाइटी में सम्मानजनक स्थान बनाया है। मैं आपको एक और शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा और वह हैं अतुल कुमार पांडे जी। अतुल जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की दुनिया के एक जाने माने नाम हैं। अपनी शहर की चकाचौंध को छोड़कर पहाड़ों में कुछ करने की लगन के चलते अतुल जी ने गांव जालोरी राजखेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर आज उनके प्रोडक्ट्स दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक्स के नाम से देश विदेश में उपलब्ध हैं। अतुल जी आज कम से कम 10 गांवों में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पहाड़ में लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। वह अपने इलाके में एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, जो पहाड़ के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता भी प्रदान करते हैं। अपने नाम की तरह पहाड़ के लिए कुछ कर गुजरने का उनका जज्बा अतुलनीय है। मैं आपको जिला चमोली के गैरसैंण के महिला स्वयं समूह सहायता समूह के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। चमोली के दूरदराज गांव गैरसैंण में की कई महिलाएं पहले शहरों में मजदूरी करने जाती थी, लेकिन अब उन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव और हर्बल उत्पादक बनाने का काम शुरू कर वे दूध, घी, भुरांस का जूस और औषधीय पौधों से बने प्रोडक्ट्स बेचती हैं।
इससे गांव की 50 से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। चौखुटिया की कई महिलाएं पहले दिल्ली व मुंबई में घरेलू कामगार के रूप में काम करती थी, लेकिन अब उनके समूह ने ऊनी कपड़े और रिंगाल की हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने का काम शुरू किया है। उनका समूह कुमाऊं क्राफ्ट नाम से एक ब्रांड बन चुका है, जो शाल, मौजे और बैग बेचता है। उनके उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। शहर में काम करने वाली हमारी बहनें अपने गांव में रहकर महिला स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर एक सम्मानित राशि अर्जित कर सकती है। वह अपने गांव में रहकर शहर से अच्छा कमाकर शहर के दूषित हवा व एक कमरे के मकान से निकलकर एक स्वच्छ वातावरण में रहकर अपने परिवार के विकास में योगदान दे सकती हैं। अनुभव पांडे हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन 2021 में वापस आकर डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थ व्यवसाय शुरू किया। वह स्थानीय कारीगरों की हस्त निर्मित वस्तुओं, लकड़ी की मूर्तियां, ऊनी कपड़ों को ऑनलाइन बेचते हैं। उनकी कंपनी पहाड़ी क्राफ्ट्स अब उत्तराखंड की पहचान बन रही है। आदित्य गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुना और अल्मोड़ा शहर में बस गए। वह अब एक फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर के रूप में काम करते हैं और उन्होंने स्थानीय युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए पहाड़ डिजिटल हब नाम का एक समूह भी बनाया है। लिस्ट अभी बहुत लंबी है और वह सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन में अपना योगदान दिया है। क्या कभी किसी ने सोचा था सिलबट्टे से पीसी पहाड़ी लून धूम मचाकर काकड़ी घाट को मशहूर कर देगा? आप अपने गांव के आसपास नजर उठाकर देखेंगे तो इस तरह के बहुत से उदाहरण पाएंगे। आवश्यकता है तो उनका साथ व उत्साह को बढ़ाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अकेले मेरे करने से क्या होता है, तो जनाब आप यह क्यों भूलते हैं कि एक और एक 11 होते हैं। आपका किया हुआ कार्य किसी और को भी प्रेरणा दे सकता है और ना जाने आप कितनों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, आज ही शुरुआत करें। ना करने के अनेकों बहाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, परंतु काम करने के लिए चाहिए तो बस एक लगन और नजरिए की। इस बार गांव सिर्फ छुट्टियां बिताने के लिए ना जाकर अपने कुछ कर गुजरने के अवसरों की तलाश करें। मुझे आशा है कि आप अवश्य सफल होंगे। आप अपने आप को साबित करने का एक मौका तो दें। एक बात याद रखें कि जो अपनी मदद नहीं करता उसकी कोई मदद नहीं करता, और उत्तराखंड राज्य सरकार के भरोसे तो रहना मत। आशा है आप रिवर्स पलायन पर विचार कर इस दिशा में कुछ कदम उठाएंगे। आपके द्वारा उठाया गया एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।